तो दोस्तों इस दिवाली पर रिलीज हुई मूवी सिंघम अगेन एंड भूल भुलैया 3 ठीक वैसी ही निकली जैसा कि इनके ट्रेलर्स को देखकर फील आ रहा था। एंड अब ये दोनों मूवीज मिक्स रिव्यूज पाने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर ठीक वैसे ही परफॉर्म कर रही हैं जैसा कि एक्सपेक्टेड था। दोनों ही मूवीज ने अपने शुरुआती 3 दिनों में 120 करोड़ प्लस का बिजनेस कर लिया है, जो कि ये साफ साफ दर्शाता है कि दिवाली जैसे फेस्टिवल के टाइम पे ऑडियंस का माइंडसेट थिएटर में जाकर एक फन ओवर द टॉप कमर्शियल मूवी एंजॉय करने का ही होता है, फिर चाहे उसको कितने भी बर्बाद और टट्टी रिव्यूज क्यों ना मिले हो। जो कि अगर ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो फिर भी फेयर लगता है, बिकॉज फेस्टिव सीजन के टाइम पे सब लोग फन मस्ती वाले माहौल में होते हैं एंड ठीक उसी किस्म की मूवीज देखना भी पसंद करते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि ये दोनों मूवीज ठीक वो एक चीज भी पूरी तरह से डिलीवर नहीं कर पाई जो कि ये थोड़ा बहुत प्रॉमिस कर रही थी, यानी कि पैसा वसूल एंटरटेनमेंट। इन पिक्चरों को देखने के लिए एनीवेज ऑडियंसेस अपना ज्यादा दिमाग लगाने वाली तो थी नहीं, तो ऐसे में एज अ मेकर्स आप लोगों के लिए तो और भी ज्यादा आसान हो जाना चाहिए था कि हमें ऑडियंस को सिर्फ और सिर्फ बस एंटरटेन करना है, फिर चाहे स्टोरी में खास दम हो या नहीं, बट आपने उस पर भी हक दिया। इन दोनों ही मूवीज के मेकर्स को यह बात बहुत अच्छे तरह से मालूम थी कि वो एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी का पार्ट बनाने जा रहे हैं, जिसके चलते ऑडियंसेस डेफिनेटली थिएटर में एक बार तो देखने आएगी, फिर चाहे इन मूवीज को हम दिवाली पर रिलीज करें या फिर किसी और टाइम। बट इन दोनों ही मूवीज के थ्रू ना ही सिर्फ उन्होंने अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज को लेट डाउन किया है, बल्कि पूरी तरीके से एक सिंपल कैश ग्रैब बनाकर ऑडियंसेस को ठगा भी है। आप अच्छे से जानते थे कि फ्रेंचाइजी के नाम पे भले ही आप कुछ भी परोसो, ऑडियंसेस तो शुरुआती वीकेंड में अच्छे से आपकी कमाई करवाई देगी, फिर उसके बाद भले ही मिक्स रिव्यूज के चलते अगर आने वाले दिनों में कलेक्शन थोड़ा बहुत ड्रॉप हो भी जाता है तब भी चलेगा। मतलब कि अभी तक तो एक अच्छी खासी मूवी बनाने में ही जान निकल रही थी इन लोगों की, बट अब तो इनको एक आउट एंड आउट ब्रेनलेस एंटरटेनमेंट मूवी बनाने में भी मौत आ रही है, मानो जैसे कि इनके कंधे के ऊपर एक हाई आईक्यू वाली मूवी बनाने की जिम्मेदारी हो। और तो और ये लोग एक नंबर के डिल्यूजनल और स्वार्थी किस्म के लोग हैं जो कि सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बेसिस पर इस बात को जज करते हैं कि उनकी मूवीज अच्छी हैं या बुरी। इन्हें सिर्फ ऑडियंसेस के पैसे से ही मतलब है, उनके फीडबैक से नहीं, स्पेशली अगर वो नेगेटिव फीडबैक है फिर तो बिल्कुल ही नहीं। एंड अगर अब हम सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 का ही एग्जांपल पकड़ के चले, जहां पर ये दोनों मूवीज एकदम मिड है, बट फिर भी अगर अपने अपने पसंद के चलते हम इनमें से किसी भी मूवी को पिक करते हैं तो उसकी तारीफ में हम इसे बस सिर्फ और सिर्फ एक डिसेंट एंटरटेनर ही बोल सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं बोल पाएगा कि भाई साहब क्या गांड फाड़ थिएटर एक्सपीरियंस मिला मेरे को इस मूवी को देखने पर, जिसके चलते मैं तेरे को ये स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर रिलीज हुई एसआरके की मूवी जवान, जो कि वैसे तो किसी भी लिहाज से कोई मास्टरपीस या ऐसी कोई तोड़ू स्टोरी वाली मूवी नहीं थी, बट उसने इतना कमाल का थिएट्रिकल एक्सपीरियंस दिया था जिसके चलते लोग एक दूसरे को रेकमेंड कर रहे थे उस मूवी को थिएटर में विटनेस करने के लिए। बट ऐसा कुछ सिंघम अगेन एंड भूल भुलैया के केस में तो लागू ही नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ फ्रेंचाइजी के नाम पर कैसे ऑडियंसेस को थिएटर में खींचा जा सकता है उसका साक्षात एग्जांपल है ये दोनों मीडियोकर मूवीज। आखिर में बस इतना ही बोलूंगा कि आज की डेट में फिर भी ऑडियंसेस काफी ज्यादा समझदार हो चुकी हैं एंड रेयरली वो इस किस्म के ट्रैप में फंसती हैं, बट ऐसे मेकर्स को ना पहले कभी शर्म आई थी, ना आई है और ना कभी आगे आएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खुशहाल के विचार।